हेलो फ्रेंड्स। यूपी में जीआईसी के फॉर्म्स निकले हुए हैं, आपने भरे भी होंगे और आप जीआईसी लेक्चरर की तैयारी भी कर रहे होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अभी भी आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, जैसे कि प्री में सब्जेक्ट आएगा नहीं आएगा, आएगा तो वहां क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे कि डिस्क्रिप्टिव आएंगे, कितने मार्क्स में आएगा, कैसे आएगा, और फाइनल के लिए हम तैयारी कैसे करें, और करें तो कहां से हम शुरू करें। ये बड़ा कंफ्यूजन आपके माइंड में क्रिएट हुआ होगा फ्रेंड्स। इससे रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट्स आजकल में मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में आपके उन्हीं सारे कमेंट्स का आपको रिप्लाई मिलने वाला है, और साथ साथ में ये बताऊंगा कि आपको लेक्चरर में सफलता पाने के लिए आप किस तरह से तैयारी को करें। देखिए फ्रेंड्स, यहां जो ये एडवर्टाइजमेंट आया है, ये पहली बार ऐसा एग्जाम हो रहा है। ऐसे से मतलब जीआईसी का जो रिक्रूटमेंट है वो इस तरह से पहली बार हो रहा है, प्री और मेंस की तरह। यहां पर जो फाइनल स्टेज है, जो फाइनल मेरिट बननी है, वो आपकी मेंस एग्जाम की बननी है। जो प्री है वो ओनली क्वालिफाइंग है, यहाँ इंटरव्यू नहीं है। आपको जानकारी है, 21 साल से लेकर 40 साल तक के जो कैंडिडेट्स हैं, जो एलिजिबिलिटी को पूरा करते हैं, एलिजिबिलिटी से मतलब है कि आप रिलेवेंट सब्जेक्ट में जिसमें आप लेक्चरर बनना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट में आपका पीजी हो, मास्टर डिग्री आपके पास हो, वो कितने परसेंट में है, वहां कोई भी बैरियर नहीं है। आपको डिग्री यानी पीजी आपका कंप्लीट होना चाहिए, चाहे आप थर्ड डिवीजन हो, फर्स्ट हो या सेकंड हो, कोई सी भी डिवीजन हो, इट डजेंट मैटर। और फ्रेंड्स, और बता दूं मैं आपको, आपके वैकेंसीज भी बहुत बम्पर वैकेंसीज है। यहाँ जो मेल कैटेगरी में 100 वैकेंसीज हैं, और फ्रेंड्स लेक्चर में पहली बार मैं 100 वैकेंसीज यहाँ देख रहा हूँ। जो फीमेल्स के लिए है वो 22 वैकेंसीज अलग है। फ्रेंड्स, यहाँ पे छूट भी दी गई है, जो एज में भी रिलैक्सेशन यहाँ देखने को मिल रहा है। जो 5 साल का है, जो एक्स सर्विसमैन है, उनको मिल रहा है, और प्लस इसी के साथ साथ जो अन्य कैटेगरीज है उनको मिल रहा है। फ्रेंड्स, एक चीज और बड़े ध्यान से आप समझ लीजिए कि जो प्री है, प्री में यहाँ पे 120 क्वेश्चंस आने वाले हैं, यानी 120 क्वेश्चंस आएंगे। 120 में से 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे, 40 क्वेश्चन आपके जीएस के होंगे। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, और फ्रेंड्स यहाँ ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, ये 300 मार्क्स में होंगे, यानी 300 नंबर का ये पेपर सेट होगा। 2 घंटे का ये होने वाला है प्री एग्जाम। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के लिए मैं बता दूं आपको, देखिए सब्जेक्ट में आपका जो सब्जेक्ट इंग्लिश है, वहां प्री में आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे सारे, वहां ग्रामर भी आने वाली है, और लिटरेचर भी आने वाली है, और वोकैब भी आने वाली है, यानी कंप्लीट इंग्लिश आपको वहां देखने को मिलेगी। आप किसी कंफ्यूजन में ना रहे कि प्री में यहाँ जनरल इंग्लिश आएगी या लिटरेचर आएगी या वोकैब आएगी, ये सब कुछ वहां पे 80 क्वेश्चंस में वहां आएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ जो ये प्री एग्जाम होगा, ये आपको ओनली क्वालिफाइंग है। यहां से जो प्री पास कर जाएंगे उनको मेंस एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा, और प्री पास कर जाएंगे तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ प्री कौन पास करेंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या ओबीसी से हैं, तो आपको लाने हैं 40% मार्क्स। अगर आपके 40% मार्क्स आते हैं मिनिमम, तो आप मेंस के लिए पास हो जाएंगे, और अगर 40 से कम रहते हैं तो नहीं होंगे। एससी एसटी के केस में यहाँ 5% की यहाँ छूट है, यानी 35% आपके मार्क्स आते हैं तो आप मेन के लिए अपीयर हो जाएंगे। लेकिन मेंस में भी फ्रेंड्स यहाँ एक चीज और है, अगर कैंडिडेट ज्यादा अपीयर हो जाते हैं, तो यहाँ जो ये मेंस के लिए इनविटेशन यहाँ फॉर्म आपको भरने हैं बाद में मेंस एग्जाम के लिए, तो वहां जो इनविटेशन मिलेगा वो 13 टाइम्स ये बुलाएंगे। मीन्स अगर आपकी 100 वैकेंसीज हैं तो 13 टाइम्स यानी 300 पीपल को ये मेंस में अपीयर करेंगे। बात समझ में आ गई, यानी 1300 लोग मेंस एग्जाम दे पाएंगे। ये बड़ी क्लियर सी बात है। ऐसा नहीं है कि 40% आपने पास कर लिया तो आपका मेंस में बुलावा आ ही जाए, वहां 13 गुना है, ये साफ साफ एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है। और जो बातें मैं बता रहा हूं, ये एडवर्टाइजमेंट मैंने डिटेल से पढ़ के उसी से रिगार्डिंग बहुत सारे कंफ्यूजन जो आपके मन में थे, उन्हीं का मैं सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं। और देखिए एक चीज और है, ये तो प्री हो गया क्लियर, और प्री में एक चीज और यहाँ पर है, यहाँ नेगेटिव मार्किंग फ्रेंड्स मिलने वाली है प्री में। नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये है, अगर आप वहां क्वेश्चन कोई गलत करके आएंगे तो आपका 1/3 मार्क जो है वो आपका कट जाएगा। यानी अगर आपने 3 क्वेश्चन सही किए और चौथा गलत कर दिया, तो 3 के सही में आपको मार्क्स मिल गए, और प्लस जो 1/3 मार्क्स हैं वो वहां कट जाएंगे आपके। 1/3 से मतलब है यहाँ जो 120 क्वेश्चन है ये 300 मार्क्स में आएंगे।
तो लगा लीजिए एक क्वेश्चन कितने मार्क्स में आएगा, लगभग 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन वहां मिलने वाला है। ठीक, तो लगभग 1 नंबर आपका अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता तो आपका माइनस हो जाएगा। लेकिन तो वहां पे प्री में आपको जो सब्जेक्ट तैयार करना है और जो वहां आपको एग्जाम देना है, वहां बड़े सोच समझ के एग्जाम देना है, अदरवाइज आप माइनस मार्किंग होने के कारण अपना लॉस कर लोगे। क्लियर फ्रेंड्स? प्री में जो जीएस है, जीएस के लिए आप ये कुछ कमेंट्स आ रहे थे हम क्या करें, कहां से तैयारी करें। देखिए जीएस जो है बहुत ज्यादा नहीं है वहां प्री के लिए, तो आप अगर ल्यूसेंट भी अगर ले लेते हैं, ल्यूसेंट के जो फैक्ट्स है उनको भी तैयार कर लेते हैं, या यूथ कंपटीशन है वो भी अच्छी बुक है, मैंने देखी है, तो इन दोनों में से आप कोई से भी ले लें, उससे आपका जीएस यहाँ कवर होने जा रहा है। और बाकी अब हम बात करते हैं जो 80 क्वेश्चन है प्री के, और यानी इंग्लिश के और मेंस के, तो उनको हमें कैसे तैयार करना है। देखिए जो हमारी प्री है, प्री के लिए हमें जो इंग्लिश है वो स्पेशल कुछ नहीं है, जो हम मेंस के लिए इंग्लिश तैयार करेंगे वहीं से हमारी प्री के लिए हमारी इंग्लिश तैयार हो जाएगी। बात क्लियर? यानी हमें यहाँ वोकैब भी पढ़नी पड़ेगी, हमें लिटरेचर भी पढ़नी पड़ेगी, लिटरेरी टर्म्स भी है हमारे एग्जाम में, हिस्ट्री भी है, सारी चीजें हमें यहाँ पढ़नी पड़ेंगी। और फ्रेंड्स इसी के साथ साथ एक चीज और ध्यान में रखिएगा आप, आपके इसी के बाद अभी इसी महीने में पॉसिबिलिटी है कि अपना जो यूपीएससी एसएसबी के थ्रू जो एडवर्टाइजमेंट आता है, यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड के अनुसार, तो वहां टीजीटी पीजीटी के फॉर्म्स भी इसी महीने भरे जाने हैं। तो अपनी तैयारी को इस तरह से आप करके चलिएगा कि आपके दोनों एग्जाम कवर हो जाए। अगर आप जीएस इसके जी के जीआईसी के चक्कर में पड़े तो पता लगा वहां आपका लॉस हो जाएगा। तो तैयारी अपनी उन दोनों के हिसाब से मेंटेन करिएगा, दोनों में कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन डेफिनेटली पालोगे। क्लियर फ्रेंड्स? अब बात करते हैं मेंस एग्जाम की। देखिए जो मेंस एग्जाम है उसको दो भाग में बांटा है। फर्स्ट पेपर में तो जनरल हिंदी है और एसए है, सेकंड पेपर में आपका ऑप्शनल है, ऑप्शनल में यानी आपकी लैंग्वेज है, जो आपका सब्जेक्ट है वो है। बात हम फर्स्ट पेपर की कर लेते हैं पहले। जो फर्स्ट पेपर है हमारा वो 2 घंटे का होगा, 100 मार्क्स में वहां होने वाला है। यानी इसमें क्या आएगा, फर्स्ट पेपर में जनरल हिंदी आएगी और फ्रेंड्स एसए आएगा। 50 मार्क्स में हिंदी आएगी जनरल, 50 में एसए आएगा। जनरल हिंदी कोई बड़ा मैटर नहीं है, बहुत ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना, एक ल्यूसेंट ही ले ले हिंदी के लिए, वही आपका यहाँ मेंस एग्जाम जो है आपका फर्स्ट पेपर है वो निकलवा देगी। यहाँ क्या है देखिए, एक तो अपठित गद्यांश का संक्षेपण है, उसपे क्वेश्चन है, अनसीन पैसेज आता ही है। अनेकार्थी शब्द है, विलोम है, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, क्षेत्रीय, देशज और संधि, समास, क्रिया, वर्णमाला, विराम, मुहावरे, लोकोक्ति और उत्तर प्रदेश की भाषा बोली, उत्तर प्रदेश से रिगार्डिंग ये चीजें ही वहां आने वाली है। और कई बार जो वाक्य है उसमें शुद्धि अशुद्धि, तत्सम, तद्भव वे भी है। यानी जनरल हिंदी है, बहुत ज्यादा आपको यहाँ बहुत ज्यादा लेबर करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। क्लियर? थोड़ा सा भी आप मेहनत करेंगे तो बहुत जल्दी ही ये हिंदी आपकी कवर होने वाली है। और ये तो हुआ फर्स्ट पेपर। फर्स्ट में क्या है आपका, मेंस एग्जाम में जो फर्स्ट पेपर है वहां जनरल हिंदी है और एसए है। फ्रेंड्स वहां लगभग 7-8 टॉपिक वहां दे रखे हैं सिलेबस में, तो उन टॉपिक्स में से आपको यहाँ किसी एक पे एक एसए लिखना है, निबंध लिखना है लगभग 1000 शब्दों में। विषय वहां दे रखे हैं किस विषय पे लिखना है, तो वो निबंध भी आपका 50 मार्क्स में है। क्लियर? यहाँ हिंदी का जो सिलेबस है, इससे पहले वाला जो वीडियो है मेरा जीआईसी पे जो मैंने डाला है, वहां जो मेंस एग्जाम का सिलेबस पूरा मैंने वहां लिखा है, प्री का भी पूरा सिलेबस मैंने लिखा हुआ है, उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, आपका टाइम ताकि बच जाए। तो आप सिलेबस वहां से देख लें, प्री में क्या सिलेबस है, मेन में क्या सिलेबस है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी। क्लियर हो फ्रेंड्स? ये हिंदी आपकी कवर हो गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश की। देखिए इंग्लिश में, इंग्लिश दो सेक्शन में बटी हुई है। फर्स्ट जो सेक्शन है उसमें है लिटरेचर, और लिटरेचर में भी ऑथर्स एंड देयर वर्क्स। और ऑथर्स कौन कौन से हैं यहाँ देखिए, जो माध्यमिक में ऑथर्स हैं पहले 21 थे, लेकिन अब 17 ऑथर्स वहां हैं। पीजीटी की अगर हम बात करें, यहाँ टीजीटी जो है माध्यमिक में, वहां 4 ऑथर्स हैं, सबको मालूम है। लेकिन चूंकि बात पीजीटी की कर रहे हैं, तो यहाँ पीजीटी में जो ऑथर है हमारे, हमें फ्रेंड्स यहाँ 25 ऑथर्स यहाँ स्टडी करने हैं। 25 जो ऑथर्स हैं, अब हमें ऑथर को कैसे डिस्कस करना है, कैसे स्टडी करना है। देखिए ऑथर जो क्वेश्चंस वहां आते हैं वो कैसे आते हैं, ऑथर की पर्सनल लाइफ वहां पूछी जाती है, ऑथर के इंपॉर्टेंट जो वर्क्स हैं वो पूछे जाते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं हमें पता होने चाहिए, और साथ साथ जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वो उसकी थीम क्या है, उसका सोर्स क्या है, उसकी इंपॉर्टेंट कोटेशंस हो सकती हैं, उसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हो सकते हैं, उसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के साथ साथ क्वेश्चंस वहां हो सकते हैं। क्लियर?
तो ये चीजें आपको वहां तैयार करनी पड़ेंगी ऑथर्स और उनके वर्क्स में। अब कैसे तैयार करनी है, देखिए यहां जो मैं बता दूं आपको, जैसे चौसर है, अब चौसर आपको कहां से तैयार करना है। देखिए एक सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो जितने भी ऑथर्स हैं, आप अगर लिटरेचर आपको शुरू करनी है तो सबसे पहले आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को पढ़िएगा। अगर आपने हिस्ट्री नहीं की और आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो आप बहुत कुछ खो रहे हैं। बिना हिस्ट्री पढ़े आप लिटरेचर पे कमांड नहीं कर सकते, आपको समझ ही नहीं आएगी। समझ भी आ जाएगी तो एक सिस्टम में नहीं पता होगा आपकी पहले कौन सा राइटर है बाद में कौन सा है। क्लियर। तो रैंडमली आप मत पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए। आप चैनल पे जाइए, चैनल पे आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट है। चैनल पे जाएंगे तो चैनल पे स्वाइप करके जब लेफ्ट में जाएंगे आप, राइट लेफ्ट स्वाइप करते जाएंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट में आप ऊपर से नीचे आते जाइए तो आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपको मिलेगी। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को आपको सबसे पहले तैयार करना है, वो वीडियोस आपको सबसे पहले देखनी है। पहले तो सेक्शन में देखिएगा उसको, एक एक वीडियो वहां जो पीरियड वाइज मैंने डाल रखी है। टाइम मिलता है एक दिन में 2 पीरियड देख लीजिए, 3 देख लीजिएगा। और बाद में जब वो हिस्ट्री कंप्लीट है पीरियड वाइज तो उसको एक मास्टर वीडियो में मैंने बदल दिया है, 4 घंटे के आसपास की वो मास्टर वीडियो है। तो वहां कंप्लीट हिस्ट्री आपको कवर हो जाएगी। हिस्ट्री से आपको ऑथर से रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। क्लियर। क्योंकि हिस्ट्री से फ्रेंड्स क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो चौसर है। अब चौसर के बाद देखिए शेक्सपियर है। शेक्सपियर हम फिलहाल स्टडी कर रहे हैं, हमारा शेक्सपियर चल रहा है। 10-12 से ज्यादा भी लेक्चर, मुझे लगता है 12-14 लेक्चर शेक्सपियर पे हमारे आ गए हैं। वो शेक्सपियर की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। मिल्टन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्लियर। और बाकी ये जो ऑथर्स हैं, ड्राइडन, पोप, वर्ड्सवर्थ। अच्छा एक चीज और है फ्रेंड्स, इसमें वर्ड्सवर्थ हमारा हो गया है। देखिए पहले हम यहाँ जो सिलेबस कर रहे हैं वो कॉमन सिलेबस को हम पहले फोकस कर रहे हैं ताकि हमारा टीजीटी भी कवर हो। सबसे पहले हम टीजीटी कवर कर रहे हैं, यानी आपका हमारा मिल्टन हम हो गया, हमारा हमारा मिल्टन के बाद हमने वर्ड्सवर्थ को लिया, वर्ड्सवर्थ हो गया। अब शेक्सपियर साहब ले रहे हैं और शेक्सपियर के बाद हम लेंगे गाल्सवर्दी। तो हमारा टीजीटी का कवर कंप्लीट सिलेबस टीजीटी का आपको चैनल पे मिल गया, ये समझ लीजिए आप। इसके बाद लेक्चरर के लिए अब जो माध्यमिक वाला पोर्शन है हम पहले उसको कवर करेंगे। हमारा जैसे ये 4 राइटर हमारे हो जाते हैं टीजीटी वाले, फिर हम जैसे वर्ड्सवर्थ है, इसके बाद शैले ले लिया, कीट्स ले लिया, इन्हीं को हम लेके पहले इन्हीं कॉमन ऑथर्स को, जैसे टेनिसन है, आर्नोल्ड, डिकिंस, हार्डी, ईस्ट और आपका इलियट, शाह तो नए कोर्स में नहीं है, कट गया। और फ्रेंड्स फ्रस्ट है और आनंद है। आनंद और आर के नारायण में से एक कोर्स में है, कट गया, देख लेंगे कौन कोर्स में है कौन नहीं है। क्लियर। जब मैंने एग्जाम दिया था 2013 वाला तो उसमें 21 थे, ये आनंद और जो नारायण है दोनों ही वहां कोर्स में थे। तो पहले हम इन ऑथर्स को कवर करने वाले हैं और इनको कवर करते ही ये समझ लीजिए आपका 50% से ज्यादा काम हमारा यहाँ हो जाएगा। बाकी है वो भी आपको इसके बाद करा दिया जाएगा। क्लियर है बात। तो ये आपकी टेंशन बिल्कुल खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म समझ लीजिएगा। और आपको जो मैं करा रहा हूं उसको तो करना ही है, इसके अलावा आपको टाइम मिलता है तो आप कोई सा भी ऑथर अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। भाई जैसे शैले चल रहा है तो किड्स आप ले लीजिए, उसी एज का ऑथर ले तो ज्यादा अच्छा है। जिस भी एज का आप ऑथर मैं करा रहा हूं उसी से आप एक्स्ट्रा लेके कुछ भी पढ़ सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। तो इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो है ऑथर और उनके वर्क्स को, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स ऑथर और उनके वर्क्स के बाद ये कुछ चीजें हैं लिटरेचर की जो हमें तैयार करनी है। इनमें है फ्रेंड्स, देखिए लिटरेरी टर्म्स वहां दे रखे हैं। ये टॉपिक अभी हमने चैनल पे बिल्कुल भी नहीं किया, लिटरेरी टर्म्स। और लिटरेरी टर्म्स है ये फ्रेंड्स आपको करा दिए जाएंगे। क्लियर। अब जैसे ही कोई ऑथर हमारा निपटता है उसके बाद हम इसको देख लेंगे। एक्चुअल में देखिए कोई भी टॉपिक जब चल रहा है उसके बीच में हम दूसरा टॉपिक इंसर्ट नहीं कर सकते, वरना हमारी जो रिदम है वो टूट जाती है और हमें प्रॉब्लम्स होती है। क्लियर। तो लिटरेरी टर्म्स हमारे नहीं हुए हैं, मूवमेंट्स भी उसी का पार्ट है फ्रेंड्स। देखिए फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर है, ये पूरा टॉपिक आपको करा दिया गया है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे आपको हिस्ट्री सबसे पहले हिस्ट्री पढ़नी है, हिस्ट्री के बाद आप फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर चैनल पे आएंगे, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर पढ़ी हुई है, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर को पढ़ लीजिएगा। और उसी के बाद आपको मिलेगा फिगर स्पीच। फिगर स्पीच भी लगभग 25 फिगर स्पीच मैंने एक्सप्लेन कर रखी है आपको ढंग से, उनको पढ़िएगा। क्लियर। देखिए सिस्टम से चलिएगा, और जो सिस्टम चैनल पे जो प्लेलिस्ट का सिस्टम है वो एक रेगुलर सिस्टम है जो आपको बिल्कुल वो सिस्टम है जिससे आप सफलता पा सकते हैं।
तो आपको फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर है। अब ये जो लिटरेरी टर्म्स हैं, ये आपके जो मूवमेंट आ गए, रेनेसां, रिफॉर्मेशन, मेटाफिजिकल, क्लासिसिज्म, ये जो है फ्रेंड्स, ये आपके लिटरेरी मूवमेंट्स हैं। टर्म्स एंड मूवमेंट्स में ये जो है सारे आपके, ये जो है आपके मूवमेंट्स हैं, ये करा दिए जाएंगे। और इधर जो दे रखी है ये लिटरेरी फॉर्म्स दे रखी हैं, ये फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर है, ये आपको करा दिया गया, ये वाला पोर्शन। क्लियर? तो इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। और ये जो है नीचे के ऑथर एरिस्टोटल, ड्राइडन, ये इनका क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा वहां नहीं पूछा जाएगा, एक आधा क्वेश्चन आया तो आया, वो बाद में हम देख लेंगे। क्लियर? तो फिलहाल देखिए इतना पोर्शन आपको यहाँ कंप्लीट है, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर है, और ये आपके इसी के साथ साथ फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर का ही ये पार्ट है। फिगर स्पीच जो आगे वाले सेक्शन में, बी सेक्शन में दे रखी है, फिगर स्पीच आपकी कंप्लीट है। और ये जो पोर्शन है मूवमेंट वाला, मूवमेंट, लिटरेरी टर्म्स और मूवमेंट्स, ये आपको करा दिए जाएंगे, अभी फिलहाल हमने नहीं किया है। लेकिन इससे पहले जो पोर्शन हमने कर रखा है, फिगर स्पीच हमने कर रखी है, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर हमने कर रखी है, और हिस्ट्री हमने कर रखी है, तो पहले आप उनको उसी सिस्टम में लर्न करते आइएगा। बात क्लियर है फ्रेंड्स? देखिए लिटरेचर के बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, यानी ग्रामर की, यानी लैंग्वेज की। फ्रेंड्स, एक दो कमेंट अभी आया था मेरे पास कि आप ग्रामर की भी प्रैक्टिस कराइएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जितनी ग्रामर है बोर्ड पे जो लिखी हुई है सिलेबस में, इसमें से 90% ग्रामर चैनल पे हो चुकी है। क्लियर? आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, अब कहां कहां हो चुकी है, क्या क्या हो चुकी है, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए अनसीन पैसेज, इसकी अभी कोई प्रैक्टिस नहीं हुई है, और इसकी कोई प्रैक्टिस होती भी नहीं है। एग्जाम से पहले इस पोर्शन को हम देख लेंगे, कैसे हमें अनसीन पैसेज का ढंग से, हमें किस तरह से उसको समझते हुए आंसर्स हमें देने हैं। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, ये दूसरे नंबर पे है, करेक्शन है, यानी सिंटेक्स। ये सिंटेक्स चैनल पे जाइए, कंप्लीट सिंटेक्स के 8-10 वीडियो, एक पूरा टॉपिक आपको ये ढंग से बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको करा दिया गया है, वहां से बचने वाला कुछ नहीं है फ्रेंड्स। जो आप देखिए, एक चीज बता दूं मैं, आप कोई सा भी वीडियो उठा के देख लीजिएगा, ग्रामर में भी आप कोई सा भी देख लीजिएगा, प्रेजेंट टेंस ही आप उठा के देख लीजिएगा। हो सकता है आप कहते हो कि हाँ मैं विद्वान हूं, मुझे प्रेजेंट टेंस आता है, लेकिन अगर आप वीडियो लेक्चर देखेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ पॉइंट ऐसे मिल जाएंगे जो आप कहेंगे कि आज तक मुझे लाइफ में ये पॉइंट्स तो पता ही नहीं थे। क्लियर? तो फ्रेंड्स, मेरी रिक्वेस्ट ये है, अगर आप ये लिटरेचर के बाद लैंग्वेज आपको शुरू करनी है, तो सबसे पहले आप टेंस वाली जो प्लेलिस्ट है उसको देखिएगा। वहां 10-12 टेंस है, 2 दिन में आप फिनिश कर देंगे उनको, केवल आपको रिवाइज करने हैं। जाके आप उन टेंसेस को एक बार देखिएगा, उसके बाद बाकी काम शुरू कीजिएगा। क्लियर? और ये आपको सिंटेक्स है, ये वहां करा दिया गया है। देखिए स्पीच है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कंप्लीट टॉपिक चैनल पर है, ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट है, वॉइस कंप्लीट है। और इसके बाद बाकी जो पोर्शन आपको मिल रहा है, देखिए ये पूरा पोर्शन आपको चैनल पे पड़ा हुआ है। टेंस हो गए आपके, ट्रांसफॉर्मेशन, वॉइस। अब देखिए जैसे यहाँ टेंस नहीं दे रखा है, लेकिन फ्रेंड्स वॉइस और स्पीच, ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं, जब तक आपको टेंस नहीं आते हैं तब तक आप इनको बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। तो यहाँ जो मस्ट है, लैंग्वेज वाले पोर्शन में जो मस्ट है, वो आपको है सबसे पहले टेंसेज को जानना। क्लियर? बेशक आपको टेंस आते हो, लेकिन आप एक बार आके पहले टेंस को रिवाइज कीजिएगा। पूरी प्लेलिस्ट वहां टाइम एंड टेंस के नाम से है, 12-13 वीडियोस वहां पर हैं, हर टेंस का एक अलग, उसको आप पहले वॉच कीजिए। उसके बाद आप चाहे वॉइस कर सकते हैं, या चाहे स्पीच कर सकते हैं, चाहे सिंटेक्स कर सकते हैं। वैसे तो बेटर ये है, पहले टेंसेस कीजिए, फिर वॉइस कीजिए, फिर स्पीच कीजिए, और उसके बाद आप यहाँ सिंटेक्स या ट्रांसफॉर्मेशन इनको ले लीजिएगा। क्लियर? बल्कि पहले ट्रांसफॉर्मेशन और बाद में सिंटेक्स। बात क्लियर है फ्रेंड्स? अब जो बाकी जो पोर्शन है, देखिए सिनोनिम, एंटोनिम और होमोफोन्स, इस पोर्शन के लिए आपको करना क्या है, जो वोकैब वाला पोर्शन है, इसको आपको जो तैयार करना है, इसके लिए मैंने बताया है चैनल पर, वर्ड पावर मेड इजी, जो नॉर्मन लुइस की बुक आती है, रेड कलर की बुक है बाय नॉर्मन लुइस। ये अगर आपको वोकैब याद करनी है, तो ये बुक आपने अगर कर ली, तो दुनिया में आप किसी भी कंपटीशन में बैठ जाइएगा, कभी भी आप मार खाने वाले नहीं है, वोकैब में मार खाने वाले नहीं है। फ्रेंकली आपको मैं बता दूं, मेरा जो सिलेक्शन हुआ 3rd अटेम्प्ट में हुआ, 1st अटेम्प्ट में नहीं हुआ, 2nd में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं जो गलती कर रहा था वो वोकैब में कर रहा था। 3rd अटेम्प्ट के लिए मैंने 2nd अटेम्प्ट में जब मैं फेल हो गया, रिटर्न एग्जाम
क्लियर हो गया, इंटरव्यू रह गया, तब मुझे लगा कि हाँ कमी कहाँ हो रही है, कमी हो रही है वोकैब में। फिर मैंने नॉर्मल लुइस ली उसको कर डाला कंप्लीट, और वहीं से वोकैब करते ही रिजल्ट आपके सामने है, बताया मैंने कहाँ क्या पाया, अब मैं उसको रिवाइज करना नहीं चाहता। क्लियर फ्रेंड्स? तो वर्ड पावर में डीजी को आप कंप्लीट कर लें। 47 वीडियोस इस बुक के हैं, सारे वीडियो आपको देखने हैं, एक एक वीडियो देखना है, और जो वीडियो देखेंगे उसकी उसका पीडीएफ भी आपको उसी लेक्चर का आपको वहां डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगा। और फ्रेंड्स बिल्कुल ऑनेस्टली सिंसियरली आपको काम ईमानदारी से करना है। देखिए सक्सेस पानी है तो ईमानदार हमें होना पड़ेगा। क्लियर? और यहां हम किसी और के लिए नहीं लड़ रहे हैं, अपने लिए हम लड़ रहे हैं। हमारी जो लड़ाई है वो खुद के लिए है। क्लियर फ्रेंड्स? तो हम जितनी भी यहाँ वीडियोस हैं 47 वीडियोस, इनको आप कंप्लीट कर जाइएगा वोकैब की। और जब आप ये कर लेंगे, अब एक क्वेश्चन और बार बार ये करते हैं क्या सर ये सफिशिएंट है? भाई ये सफिशिएंट है, लेकिन 80% यहां वोकैब आपकी कवर हो जाएगी, बाकी 20% कैसे होगी? ये वो वोकैब मैं बार बार कह रहा हूं भाई, ये वोकैब मुझे भी और करानी है, लेकिन पहले आप इसको बेस तो क्लियर कीजिए। किसी वर्ड को कैसे पहचानना है, उसके रूट से उसको लर्न तो कीजिए, ये कॉन्सेप्ट तो आप याद करके आइएगा। जब आप इतना कर लेंगे, बाकी 20% कराना वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपको 20% बुक करा के दूंगा। कहां से करा के दूंगा? बेस्ट चीजें आपको मिलने वाली हैं, चाहे वो एसपी बख्शी से कराऊं या किसी और बुक से कराऊं। और एक चीज और मैं बता दूं, बुक के नाम याद आया, किसी एक बुक के पीछे बिल्कुल मत पड़िएगा। एसपी बख्शी खरीद ली तो ये नहीं है बख्शी साहब ही विद्वान है और बख्शी साहब पढ़ के ही हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। इम्पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता, लिख के ले लो। सिलेक्शन होगा हर टॉपिक, हर बुक में, किसी बुक में कोई सा टॉपिक अच्छा होता है, किसी में कोई सा टॉपिक अच्छा होता है। हमें जो टॉपिक तैयार करना है, हमें वो पोर्शन तैयार करना है जो सबसे अच्छा जिस बुक में दे रखा है। इट डजेंट मैटर कौन सी बुक में है, क्या है, कहां से तैयार करना है, वो मेरा काम है, मैं आपको बताता चलूंगा कहां से कैसे तैयार करना है। जैसे बता रहा हूं वैसे फॉलो करते जाइएगा। फोकस को आप साइड में करें, डेली आप एक वीडियो लेक्चर देखते रहें। टाइम मिल रहा है एक सुबह देखें, एक दोपहर देखें। टाइम बहुत ज्यादा मिल रहा है सुबह दोपहर शाम, जैसे खाना लेते हैं टैबलेट लेते हैं, बस उसी तरह 3 टाइम वो लेते जाइएगा। डेफिनेटली याद होंगी, एक बार में नहीं याद हो रही है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें एक दिन ऐसा निकालिएगा जिसमें आपको रिवीजन करना हो। 6 दिन पढ़िए, 7वें दिन पहले रिवाइज कीजिए जो पिछले 6 दिन पढ़ा है। क्लियर है फ्रेंड्स? रिवीजन मस्ट है। और ये पोर्शन हो गया। इसके बाद जो प्रपोजिशन है, देखिए वो ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस और प्रीफिक्स सफिक्स, ये सब आपका जो है ये इसका वर्ड पावर का पार्ट है, ये वोकैब का पार्ट है। यहाँ एंटोनिम, सिनोनिम, होमोफोन्स, ये सारा पोर्शन वोकैब का है, ये आपका यहां से कवर हो जाएगा। इसके अलावा इडियम फ्रेजेस जैसी चीजें इनको हम बाद में लर्न कर लेंगे, इडियम फ्रेज हमें कोई प्रॉब्लम नहीं देते। 100-150 फ्रेजेस इडियम्स ऐसे हैं जो नए हैं, अदरवाइज तो इडियम्स ऐसे हैं जिनको हम पढ़ के हम गैस कर लेते हैं कि यहाँ क्या है। क्लियर? और एक चीज और बता दूं, अगर आप वोकैब लर्न कर रहे हैं तो आप एंटोनिम कभी भी याद मत करना। जो भी वर्ड याद करना है उसका आपको मीनिंग याद करना है, एंटोनिम कभी याद मत कीजिएगा लाइफ में। क्लियर? एंटोनिम कैसे तैयार होंगे? बस वर्ड वर्ड ही याद कीजिए, वर्ड का मीनिंग लर्न कीजिए, उसी से आपको एंटोनिम तैयार हो जाएंगे। कुछ लोग देखे मैंने एंटोनिम को रटने लगते हैं, जहां एग्जाम में ऑप्शन आते हैं तो क्या करते हैं, वो सीधा सीधा वहां देखा ऑप्शन, वहां सिनोनिम भी होता है एंटोनिम भी होता है, याद किया था एंटोनिम, पूछा सिनोनिम था तो वो सिनोनिम को जाके गलत कराए। सिनोनिम पूछा एंटोनिम भी रटा हुआ है तो दो ऑप्शन दिमाग में घूम रहे उसको जाके गलत कराए। और एक चीज और बता दूं आपको, जो तैयारी कर रहे हैं आप बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव वे में तैयारी ना करें। आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर लर्न कीजिए सीधा। ये मत सोचिएगा पहले मैं क्वेश्चन याद करूं फिर उसके 4 ऑप्शन मुझे बताएं फिर जाके मैं सही ऑप्शन बताऊं, नहीं। पहले क्वेश्चन याद कीजिए, उसका आंसर याद कीजिए। आंसर याद करेंगे, वहां जाके एग्जाम में 4 ऑप्शन आएंगे, आप बिल्कुल सही कराएंगे। आप अगर अभी से आपने इसके ऑप्शन याद करने शुरू कर दिए तो लाइफ में आप गलती करेंगे, वहां जाके 2 क्वेश्चन में 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाएंगे और वहीं आपका बंटाधार होने वाला है। बात क्लियर? और बाकी जो चीज है, देखिए अभी प्रपोजिशन नहीं आई है, ये पर टॉपिक आ जाएगा। जंबल वर्ड्स, रीअरेंज जंबल वर्ड्स, ये जो आपका है सेंटेंस है, सेंटेंस का जो पार्ट होते हैं उसी का एक ये करा दिया जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं है, उसी का एक पार्ट यहाँ है, रीअरेंज जंबल वर्ड्स। क्लियर? तो आपका यहाँ पे ये मान के चलिएगा, इस ग्रामर वाले पोर्शन में आपका 80% तो काम सारा आपका चैनल पे हुआ रखा है।
भाई आइएगा, वहां से आप ग्रामर शुरू कीजिएगा। किसी में कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताइएगा। और बहुत जल्दी ही जैसे टाइम मिलेगा मुझे थोड़ा सा, और मैं चाह रहा हूँ पहले कोर्स को स्पीडली ले लें, उसके बाद फिर मैं प्रैक्टिस सेट भी यहाँ आपको देने वाला हूँ चैनल पे, वो भी शुरू करने वाला हूँ। बात क्लियर फ्रेंड्स? तो बहुत सारी चीजें आज आपको सीखने को मिली। आपके बहुत सारे जो कमेंट्स थे उनका शायद आपको रिप्लाई आज मिल गया होगा, और नहीं मिला है अभी भी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, फिर मैं आपका उसका जो रिप्लाई है वो भी आपको मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो तैयारी अपनी शुरू कर दीजिएगा, बहुत अच्छे से शुरू कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।